हम लोगों ने जो मेंस का सॉर्ट स्टार्ट कर रखा था तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे वो वाले, और इसमें और भी है। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या है, इन ए क्लास, एक क्लास में द इनिशियल जो एवरेज दे रखा हुआ है 12 लोगों का वो क्यू है। तो 12 लोगों का एवरेज जो है वो क्यू है, ठीक है। वेन जब 4 लोग आया, इसमें जब 4 लोग ज्वाइन किया, ठीक है, इससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो एवरेज हो गया वो वाई से बढ़ गया, है ना, वाई ए से बढ़ गया, ठीक है। द वेरिएबल जो क्यू और ए जो है ना वो सेटिस्फाइड द कंडीशन, इसको इसको कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। और क्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और ए जो है एक नेचुरल नंबर है जिसमें क्यू बड़ा है ए से। तो पहले क्या हम करते हैं, क्यू और ए की वैल्यू निकालते हैं। की वैल्यू ए निकल जाएगी तो फाइनली आगे का आगे जो है फिर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्यू प्लस 8a इक्वल्स टू 60 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और ए जो है वो एक नेचुरल नंबर है और क्यू ए से बड़ा है। क्यू जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 8a इक्वल्स टू 60 माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 माइनस क्यू बाई 8, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या बोला गया कि यहाँ पे a जो है ना, a q और दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होने चाहिए। क्या, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होने चाहिए। यदि a की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए तो 8 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी तो नेचुरल नंबर मिलेगा ना। यदि 8 से डिवाइड नहीं होता तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो जो नंबर, ये जो ऊपर वाले जो नंबर है, ये जो ऊपर वाले नंबर है, ये ऊपर वाले नंबर वो क्या होना चाहिए, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम अब क्यू को चेक करते हैं। दूसरी बात, क्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है ना, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, मतलब इस तरह के परफेक्ट नंबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्यू की वैल्यू ऐसा क्या डालें ताकि वो 8 का इसको क्यू की वैल्यू ऐसा क्या डालें ताकि डिफरेंस जो होने चाहिए ना, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। यदि यहाँ पे ऑड नंबर डालते हैं, यदि यहाँ पे ऑड नंबर डालते हैं, मतलब 9 डालते हैं, 25 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 में से ऑड नंबर घटाएंगे, मतलब इवन में से यदि ऑड नंबर घटाते हैं तो हमेशा ऑड ही नंबर आता है। ये तो कंफर्म है। जैसे देख लेते हैं कि मेरे पास 6 नंबर है, उसमें से आप ऑड नंबर घटा रहे हैं, मतलब 3 को घटा रहे हैं, तो हमको ऑड नंबर ही मिलता है। ये तो कंफर्म है। इसके अलावा क्या है, जैसे मान लेते हैं 8 रहा, 8 में से आप 1 ही कर लो, ऑड नंबर घटाते हैं तो यहाँ पे 7 आता है। तो ये हमको क्लियर हो जा रहा है कि इवन में से जब ऑड घटाते हैं तो फाइनली ऑड मिलता है। तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू होगी वो ऑड वाली नहीं होगी, है ना, क्योंकि ऑड को घटाने से ऑड मिलता है। तो ऑड डालते हैं 9 को, 9 डालेंगे तो 51, वो भी ऑड आ जाएगा। 25 डालेंगे तो 15, 25 तो 35 भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। तो फाइनली ऑड नंबर क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं। ऑड को 8 से डिवाइड होने के लिए ना इवन नंबर की नीड पड़ेगी। तो हमको ये समझ में आ गया फाइनली कि यहाँ पे जो नंबर होगी ना वो क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इवन नंबर होगी, ठीक है। ये समझ में हमको आया। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, 36 होगा, और नहीं तो आगे 64 होगा, इस तरह के नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू सकती है वो क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 36 हो सकती है, या 64 हो सकती है। 64 इसलिए नहीं होगी कि 64 60 से बड़ा हो जाता है तो निगेटिव नंबर आ जाएंगे, जबकि ये बीच क्या है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये 64 तो हो नहीं सकता, या तो 4 होगा ना तो 36 होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, 4 की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। यदि 4 होता तो क्या होता, क्यू की वैल्यू 4 डालते हैं तो यहाँ पे 56 होता बाई 8 होता, और फाइनली ए की जो वैल्यू आती वो 7 आती, ठीक है। ए की वैल्यू 7 और क्यू की जो वैल्यू आती वो क्या आती, 4 आती। जबकि क्या बोला जा रहा है, क्यू जो है वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पे क्यू तो छोटा हो गया ए से, क्योंकि ए की वैल्यू 7 है, क्यू की वैल्यू 4 है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो फाइनली क्या होगी, 36 ही होगी। तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो है 60 माइनस, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 36 डालते हैं, 36 डाले बाई 8, तो यहाँ से क्या आ रहा है 24, 24 बाई 8, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब 3 आ गई तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू तो 36 ले नहीं रखे हम लोग, इस तरह से क्या हुआ, ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है कि 12 लोग थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं यहाँ से। फाइनली हमारे ए की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 36 है, ठीक है। तो कुछ इरेज करते हैं यहाँ से फाइनली।
तो क्या हुआ मेरे पास, ए की जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 36। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनिशियल में क्या था कि 12 लोग थे, 12 स्टूडेंट था। ठीक है, उसकी जो एवरेज थी वो कितनी थी, वो क्यू थी, क्यू कितनी थी, 36 थी एवरेज, इतना केजी उसकी एवरेज थी। अब क्या हुआ, 4 लोग इसमें आ गया, इस 4 लोग इसमें आ गया, इस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो था एवरेज जो था वो मेरा ए से बढ़ गया, ए कितना 3 से बढ़ गया। ठीक है, ये जो है वो 3 से बढ़ गया। तो बोला जा रहा है क्या कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 4 लोगों का क्या होगा जो ज्वाइन किया है, तो 4 लोग जो आए हैं ना वो ज्वाइन किया है, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो एक चीज समझते हैं, 4 लोग के आने से मेरा एवरेज बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा कि जो लोग आया होगा ना, ये जो लोग आया होगा, ये 4 लोग, वो उसकी जो एज होगी ना वो एवरेज से ज्यादा होगी, तभी तो एवरेज बढ़ा है। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कोई किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं ये समझिए, यदि 4 लोग आए तो कितना एक्स्ट्रा लेकर के आए, तो 3 था एवरेज, जबकि एवरेज 3 से बढ़ा है। ठीक है, एवरेज जो है वह 3 से बढ़ा है, और कितना लोगों में बटा है, तो 12 था यहाँ पे, प्लस 4 लोग और आ गया तो 16 लोगों में बटा है। ठीक है, तो ये जो 16 लोगों में जो बटा है एवरेज, वो टोटल कितना है, ये 48 है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा है वो ये जो एक्स्ट्रा है वो किससे एक्स्ट्रा है, तो 36 जो एवरेज है उससे एक्स्ट्रा है। और ये जो इतना जो एक्स्ट्रा हुआ है वो कितने लोगों में बंटने वाला है। ठीक है, अब जो लोगों में जो बंटना है, तो ये तो एक्स्ट्रा होकर गया है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा है कितने लोगों में बटेगा, तो ये 4 लोगों में बटेगा। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको, 12, 36 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 4 लोगों के आने से, 4 लोग जो आए हैं, ठीक है, 4 लोगों के आने से मेरा एवरेज 3 से बढ़ गया है। ठीक है, तो 4 लोग जब आए तो कितना, 3 से बढ़ गया। ठीक है, जब 3 से बढ़ा तो ये जो 3 से एवरेज जो बढ़ा वो कितने लोगों में बटा होगा, वो 4 लोग आए ये प्लस ये 12 लोग थे पहले से, वो तो 16 लोगों में बटा होगा। तो 16 लोगों में बटा होगा तो एक्चुअली एक्स्ट्रा कितना होगा, तो 48 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, और यही एक्स्ट्रा जो था वो क्या था, 4 लोगों ने लेकर के आया था, कितना से, अधिक, तो ये 36 से अधिक लेके आया था, कि एवरेज अधिक लेकर के आया था, इसलिए 48 जब एक्स्ट्रा था तो इसको 4 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 12 हो जाएगा, और यही 12 प्लस 36, 36 प्लस 12, इतना क्या रहा होगा, इसका एवरेज रहा होगा ये चारों लोगों का। ठीक है, इस तरह से इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं, डेविएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से था ये। तो ठीक है, जो समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, चलिए बाय।